जितेंद्र गोयल जी के बाद दो स्पीकर रहेंगे बस हमारे पास, आदरणीय गोपाल जी और आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी। मैंने अपना वक्तव्य बोलना कैंसिल कर दिया, मेरा 25 मिनट का था, मैंने वो समय दान कर दिया दूसरों को, बोल चुका। आप मेरे पीछे क्यों पड़े लट लेके भाई साहब? आपको और कोई काम नहीं है मेरे पीछे लट? फोटो नहीं आया। संघ की 100 वर्ष की यात्रा के जो प्रोग्राम है उसके लिए मुझे इनवाइट किया, मैं ग्रेटफुल हूँ। हमारे भाई साहब संजीव जी का धन्यवाद कहूँगा और राजेश चेतन जी का धन्यवाद भी कहूँगा और पूरे परिवार का। इस मौके पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी तक ज़्यादातर जो लोग आए जिन्होंने बात करी, ज़्यादातर ये बात हुई कि संघ ने 100 वर्ष में क्या किया, हमने क्या सेक्रीफाइसेस करे, क्या हमने अचीवमेंट्स करी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे पास। सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है हमारे पास जो हमारे देश के सभी लोग हैं जो पहले से ही किसी किसी विचारधारा के कारण बांटे गए हैं, कोई कम्युनिटी के नाम पे या कोई कास्ट के नाम पे या किसी चीज़ पे, सबको एक साथ संगठित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं विकसित भारत और बोलते हैं 55 ट्रिलियन इकोनॉमी एट 100 ईयर्स ऑफ इंडिया, तो अगर हम लोग सब मिलकर एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो शायद वो टारगेट को अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा जो मुझे चैलेंज लगता है वो ये है कि हम अपने देश में बार बार बात करते हैं कि हमारे पास यूथ ज़्यादा है कंट्री में, हमारे पास यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे देश के लिए। उसको सही रास्ते पर लाना और उसको देश के विकास के लिए भागीदार बनाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे देश में अभी भी इतने सालों बाद भी बहुत सारे लोग हैं अभी जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते, या उनकी स्किल थोड़ी कम है, या बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो जगह हैं जो लोग हैं काम नहीं करना चाहते, क्योंकि सरकार उनको इतने सारे साधन दे देती है बिना काम किए, तो उन लोगों की काम में रुचि नहीं रह जाती। उसका मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा कि बहुत सारी सरकारों ने बहुत सारी फ्रीबीज देना शुरू कर दी हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको आप कभी भी कहो कि तुम काम कर लो, तो वो बोलते हैं कि हमें इतना महीने में आ जाता है, सरकार हमें दे देती है घर बैठे, तो मुझे काम करने की ज़रूरत क्या है। तो अगर इस तरह की धारणा में हमारे लोग चले जाएंगे तो जो हमारा देश का सपना है विकसित भारत का, और ये जो यूथ है जो जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, वो डिविडेंड ना हो के अगर वो एक भार बन जाएगा देश पे, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। मैं समझता हूँ कि संघ के लिए भी जो हम 100 साल की अचीवमेंट्स को देख रहे हैं, उसके साथ आने वाले समय में हमें ये चर्चा करनी चाहिए और इसके लिए भी कुछ रास्ते निकालने चाहिए कि जो यूथ हमारे पास आगे है उसको कैसे हम उनकी एनर्जी को चैनलाइज करें और जो देश का ये डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका फ़ायदा उठाएं और सभी लोगों को विकसित भारत के लिए उनको यूज़ करें, ताकि हम सचमुच एक विकसित भारत बन सकें आने वाले समय में। मैं भी जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं 2047 तक, तो आने वाले 20 साल हैं, तो हम लोग, मैं समझता हूँ संघ एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भारत में जो इन चीज़ों के लिए आगे प्रयास कर सकता है
और एक देश को विकसित करने में उसका भागीदार बन सकता है, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, मैं ये समझता हूँ। और हमें आने वाले समय में इसके लिए काम करना चाहिए और मुझे लगता है कि आने वाले समय में संघ काम करेगा तो डेफिनेटली भारत एक विकसित भारत बनेगा और एक पावर बनेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ दिनों में जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हमें भी लाठी पकड़नी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। वाह, ये बिल्कुल एक्यूरेट 5 मिनट, कमाल है जी, आपकी टाइमिंग तो भाई गजब।